सो देखिएगा बेटा ध्यान से, यहाँ पे ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ध्यान से समझना। जैसे आपने थंब रूल वगैरह फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, क्लियर है, वो क्रॉस ही होता है, ठीक है। सो सबसे बड़ी बात तो एक फॉर्मूला यहाँ पे होगा, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से याद रखना है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, दिस इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है। जैसे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ पे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम? तो एक तो फॉर्मूला इसको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद क्या रखना है, कभी भी अगर कि आपसे कहा जाए, मतलब ए क्रॉस बी जो होता है ना, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है, याद रखना है इस चीज को। ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो कभी भी अगर आपसे कहेगा कि ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है, भाई इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताओ, मतलब आप क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी। अगर ए और बी आपको दिया हुआ है, कहा जाए इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताओ, तो आप क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, क्लियर है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जो नोट करने वाली पॉइंट है आपके पास, ये दो पॉइंट्स है, इसको देखिएगा। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है, इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस को हम वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ए और बी का क्रॉस निकालोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ए और बी नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, फिर भी ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए और बी पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल के केस में क्या होगा, थीटा हमारा जीरो हो जाएगा। अगर ए और बी पैरेलल हो गया तो थीटा क्या हो गया हमारा, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो साइन जीरो जीरो कंप्लीट क्या हो गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर ए और बी दो वेक्टर पैरेलल होंगे, क्लियर है, तो उनका क्रॉस क्या होगा। इसीलिए यहीं से पॉइंट जो आता है हमारा कि आई क्रॉस आई, आई का क्रॉस आई के साथ निकालोगे क्या आएगा, बात समझे कि नहीं, क्योंकि आई और आई क्या है, पैरेलल है। आई और आई कैप क्या हो गया, पैरेलल, इसलिए आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है। वैसे ही जे क्रॉस जे क्या होता है, जीरो होता है। वैसे ही के क्रॉस के क्या होता है, के कैप क्रॉस के कैप हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम? तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है, और अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो है, फिर भी अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए और बी कैसा है हमारा, गारंटीड पैरेलल है। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, दूसरी पॉइंट आपको यहां पे ख्याल रखना है बेटा, अगर आपको, इसको भी नोट कर लीजिएगा, अगर आपको ए वेक्टर दिया हो इस तरीके से, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और आपको बी वेक्टर दिया हो इस तरीके से, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। सो अगर आपको दो वेक्टर्स ऐसे गिवन हो, दो वेक्टर प्रॉपर दिया है, आपसे कहा गया भाई इसका क्रॉस निकालिए, ए क्रॉस बी, तो तरीका क्या होगा, जस्ट आप आई कैप जे कैप के कैप तीनों आप लिख दो, और तीनों कॉफिशिएंट्स लिख दो। ये कॉफिशिएंट क्या हो गया, x1 y1 और z1, ये क्या हो गया हमारा x2 y2 और लिख दिया, एंड इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है, जस्ट आई कैप जे कैप के कैप लिखा, कॉफिशिएंट्स को लिखा और डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो इस तरीके से अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है और उसका क्रॉस निकालना है, तो आप उसका ऐसे यूज करेंगे, ऑलराइट और नॉट। तो ये फंडा है, आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, जो ये सब आपको देखने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखिएगा, जैसे ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है, हमसे कहा जा रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। तो सबसे पहले तो मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी मैंने क्या बताया अभी, जस्ट आप आई कैप जे कैप और के कैप लिख दीजिए, एंड दोनों के कॉफिशिएंट्स 1 - 7 एंड 7, 1 - 7 एंड यहां पे क्या हो गया 3 - 2 एंड 2, और इसका डिटर्मिनेंट, इसका क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट भाई आई कैप मल्टीप्लाइड बाई लिमिट -14 माइनस प्लस 14, यू गेट 0, माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाई लिमिट 2 - 21 -19 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाई -2 + 21 दैट इज 19। सो दिस इज नथिंग बट 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, क्योंकि आई कैप तो हमारा 0 हो जाएगा। तो देखा ना, दो वेक्टर का आपने क्रॉस निकाला तो क्या आया, एक वेक्टर आ गया, करेक्ट है। अब आपसे कहा जाए कि भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ए क्रॉस बी का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ आई कैप तो है ही नहीं, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये सिंपली मुझे मिल गया 19√2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, ए क्रॉस बी हमने निकाला, ठीक है, क्लियर है, और उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। कोई समस्या नहीं है किसी को भी, कोई दिक्कत भाई? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कहा जा रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए और बी दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, कभी भी अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है और कहा जाए इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, मतलब दोनों का क्रॉस निकाल लो, दोनों का क्रॉस निकाल लो। हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी वेक्टर पता है बेटा, मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग खुद करेंगे। आप लोग ए प्लस बी निकाल लेंगे, ए प्लस बी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों पता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों आ जाएगा हमारा, है कि नहीं है? अब मुझे निकालना है इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर निकालने क्या करूंगा बेटा, इसका क्रॉस निकाल लूंगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है? डिटरमिनेंट वाला तरीका आ जाएगा क्रॉस, जो भी आएगा इसको हमने सपोज सी वेक्टर कह दिया। क्या कह दिया? अब आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, इसका कैप निकालना है आपको। ये आपने क्या निकाला है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब ये सी, इसको मैंने सी वेक्टर कह दिया। तो सी वेक्टर क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब मुझे क्या निकालना है, सी कैप। सी कैप आपको निकालना है, विच इज सी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। आई बिलीव आप लोगों से खुद से हो जाएगा। ए प्लस बी आप निकाल लेंगे, ए माइनस बी निकाल लेंगे, दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे, उसको हमने सी वेक्टर कह दिया, सी कैप आ जाएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? एनी प्रॉब्लम? चलो भाई लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन, अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिएगा, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल्स पाई बाई 3 विद आई कैप, पाई बाई 4 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। मतलब समझना, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया बेटा हमारा ए वेक्टर, ठीक है। ये आई कैप के साथ पाई बाई 3 एंगल बना रहा है, जे कैप के साथ पाई बाई 4 बना रहा है, और के कैप के साथ थीटा बना रहा है। मुझे थीटा निकालना है। क्या निकालना है मुझे? तो मैं इसका एलिमेंट निकाल लेता हूं। एल क्या हो गया, कॉस अल्फा यानी कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है? एम क्या हो गया, कॉस बीटा यानी कॉस 45 क्या आ गया ये 1/√2। एन क्या हो गया, कॉस गामा यानी कॉस थीटा। हमने एलिमेंट निकाल लिया, एलिमेंट निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत है? अब हम थीटा निकालना है मुझे, तो मैं ये फंडा यूज करूंगा, सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। डाल दो वैल्यू। एल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर, एम स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1/√2 का स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज 1/4, दिस इज 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये मिल जाता है बेटा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा आप चेक कर लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा 1/4, सो कॉस थीटा आपको मिल जाएगा 1/2, मतलब थीटा क्या आ गया हमारा 60 डिग्री पाई बाई 3। सो मुझे थीटा निकालना था। क्लियर है यानी आ गया आंसर? एनी प्रॉब्लम? डन है? कोई दिक्कत किसी को भी? चलो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन, शो दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया बेटा, एलएचएस से स्टार्ट करता हूं मैं। एलएचएस है हमारा ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, क्रॉस ए प्लस बी, ठीक है। जस्ट आप ओपन कर दीजिए विद क्रॉस, तो ए क्रॉस प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी। अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, बी क्रॉस ए जो होता है ना, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ ए क्रॉस। चलिए तो ए क्रॉस ए तो 0 हो गया, अभी बताया सेम का क्रॉस सेम के साथ 0, ये हो गया ए क्रॉस बी, और माइनस बी क्रॉस ए को मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और ये 0, ये आ गया ए क्रॉस बी, दिस प्लस ए क्रॉस बी, ये आपका हो गया 0, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस
यही प्रूफ करना था मुझे। आगे आंसर। तो ये था हमारा तरीका। अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो आप आराम से ऐसे कर दीजिए। बट एक तरीका इसका ये भी है, अदर मेथड, ठीक है, डिपेंड करता है, जैसे जिनको बोर्ड देना उनके लिए बता रहा हूं मैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है। अदर मेथड आपका क्या होगा बेटा, जैसे मान लिया मैंने, लेट ए वेक्टर को मैंने मान लिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कई बार होता है कि आप सवाल लो कि आपके एग्जाम में जिनको बोर्ड देना है उसमें क्या हो गया कि भाई क्वेश्चन है 4 नंबर का आ गया, अब 4 मार्क का आ जाएगा तो ऐसे करोगे ना, ऐसा नहीं करोगे ना। जब 4 नंबर का आ गया तो भाई पेज भी भरना चाहिए, तो उसके लिए तरीका बता रहा हूं। बी वेक्टर हमारा हो गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ए और भी मुझे दिया हुआ है, मान लिया मैंने, तो बेटा आप ए प्लस भी निकाल, ए माइनस भी निकाल लोगे, ए माइनस भी निकाल लोगे, ए प्लस भी निकाल लोगे, तो इसका क्रॉस भी निकाल लोगे आप, ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्रॉस भी निकाल लोगे। चेक करना जो, और ए क्रॉस बी भी निकाल लेना, ए और बी का क्रॉस भी निकाल लेना, तो देखिएगा ये जो आएगा ना, ए क्रॉस बी का ट्वाइस ही आएगा। एम आई करेक्ट? तो ये प्रूफ करने का तरीका हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन बाय मिस्टेक आ जाता है तो करेक्ट है मामला। चलिए सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों का क्रॉस मुझे 0 दिया हुआ है। बेटा इन दोनों का क्रॉस में कैसे निकालूंगा, आई कैप जे कैप के कैप, दिस इज 2 6 और 27, दिस इज 1 लैम्डा एंड म्यू, ये हो गया ना, और दिस इज इक्वल टू 0, 0 वेक्टर है हमारा, तो ये क्या हो गया बेटा, इसको ओपन कीजिए आप, यू गॉट 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप, ठीक है, और ये मिल जाएगा माइनस दिस इज 2 म्यू माइनस 27 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 टाइम्स ऑफ के कैप, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 वेक्टर इज नथिंग बट 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब ये इसके बराबर है। इसका मतलब यहां से क्या होगा बेटा, तीनों को आप 0 0 0 0 तीनों क्या होंगे, इसको 0 कर दोगे म्यू आ जाएगा, इसको 0 कर दो लैम्डा आ जाएगा। इसका मतलब 2 म्यू माइनस 27 हमारा 0 आ गया और 2 लैम्डा माइनस 6 हमारा, मैं इसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें म्यू और लैम्डा दोनों आ रहे हैं, तो तीनों ही 0 होंगे, ठीक है। यहां से म्यू की वैल्यू आ गई हमारी 27/2, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी 3, म्यू आ गया 27/2, लैम्डा आ गया हमारा 3। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो भाई किसी को भी। जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें और कुछ भी निकाल दो। क्या निकाला था बेटा, कंपोनेंट्स, चलो बता देता हूं, उसमें ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए इस वाले क्वेश्चन की बात करें, थर्ड वाले की, है ना, थीटा आ गया मेरा, और मुझे कंपोनेंट्स निकालना था, तो बेटा ए वेक्टर क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो कंपोनेंट्स का मतलब आपको एलिमेंट निकालना है। एल तो पता ही है, एम पता ही है, थीटा आ गया तो एन भी आ गया, जैसे ही थीटा आया तो एन आ गया ना, गॉट इट, कंपोनेंट्स आ गया। अब कौन सा कंपोनेंट, अगर स्केलर पूछेगा तो एल एम एन, अगर वेक्टर पूछेगा तो एल आई एम जे एन के, गॉट इट, समझ गए राघव। ये ऐसी ओरल सवाल है बेटा, अभी जो बताया था मैंने कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों 0 है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ए डॉट बी आपको 0 दिया हुआ है, ए क्रॉस बी भी 0 है, तो आप क्या कहेंगे ए और बी वेक्टर के बारे में, मतलब ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी, मतलब समझिएगा, अगर ए डॉट बी 0 है, अगर ए डॉट बी 0 है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि गारंटीड ए, या तो 3 बातें होगी, या तो ये 0 होगा, सॉरी इसको ऐसे लिखता हूं मैं, यहां से 3 बातें होगी, इधर ए वेक्टर 0 होगा और बी वेक्टर 0 होगा और ए और बी परपेंडिकुलर होगा। ए और बी क्या होगा बेटा, ये तीनों में से कोई भी एक केस हो सकता है ना ए डॉट बी 0 बनाने के लिए, करेक्ट। दूसरी बात कहता है कि आपको ए क्रॉस बी 0 है, ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, मतलब इसका मतलब ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 0 है, क्लियर है। या तो आप इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख दीजिए, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए 0 होगा, या तो ए 0 होगा, या बी 0 होगा, या ए और बी पैरेलल होगा, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना जी। ए क्रॉस बी को 0 करने के लिए तीनों में से कोई भी,
अब कॉमन केस ले लो, क्योंकि दोनों हो रहा है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है, इधर ए जीरो और बी जीरो। कॉमन क्या है दोनों में, इसका मतलब इधर ए वेक्टर जीरो होगा और बी वेक्टर, दोनों में से कोई एक आपका जीरो होगा। तो दो जो केस बना हमारे पास, दोनों में से जो कॉमन केस बन रहा है वो आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों वेक्टर दिया हुआ है, निकाल लोगे आप लोग खुद से। प्रूविंग टाइप का है, बी प्लस सी निकालोगे ए के साथ क्रॉस, खुद से करेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, वो कौन से बता चुके हैं। अगर ए और बी जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ए और बी जीरो है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऑब्वियस सी बात है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि ए और बी नॉन जीरो हो सकता है, नोट में लिखवाया था मैंने, ए और बी नॉन जीरो हो सकता है बट वो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। सही है, तो कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं। पहले ये कोई भी आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये कोई भी ट्रायंगल है बेटा एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो आप जो मर्जी एक वर्टेक्स चूज कर लो, जो मर्जी, जो भी आपकी श्रद्धा हो, ठीक है। मैं सपोज ए चूज कर लेता हूं, तो ए से दो वेक्टर जा रहा है ए बी, और ए से दो वेक्टर जा रहा है ए बी, और तो आपसे कहा जा रहा है भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताओ। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया पता है क्या होगा, ए बी वेक्टर निकाल लो आप, एसी वेक्टर निकाल लो आप, इन दोनों का क्रॉस निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड और उसका आधा कर दो, ये इसका एरिया हो गया। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में मुझे ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ये हो गया ट्रायंगल एबीसी। ए का कोऑर्डिनेट है 1 1 2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 3 5 और सी का कोऑर्डिनेट है 1 5 5। समझे कि नहीं? एबीसी हो गया। चलो बेटा एबी वेक्टर और एसी वेक्टर पहले निकालते हैं। एबी वेक्टर क्या हो गया मेरा, 2 पॉइंट फॉर्म से 2 - 1 आई कैप यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एसी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 1 - 1 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। आ गया एबी और एसी। अब मैं निकालूंगा इनका क्रॉस, अब मैं निकालूंगा इनका क्रॉस। क्रॉस क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 0 4 3, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट। तो ये क्या आ गया बेटा हमारा, अभी दिस इज 6 - 12 -6 आई कैप -6, और ये हो जाएगा -3 जे कैप, और ये हो गया हमारा +4 के कैप। चलिए आ गया मेरा एबी क्रॉस एसी। अब मैं निकालता हूं इसका मैग्नीट्यूड, एबी क्रॉस एसी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है √36 + 9 + 16, कितना हो गया ये, √61 आई गेस, √61 आ गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने आपको, हाफ ऑफ एबी क्रॉस एसी का मैग्नीट्यूड, यानी कि हाफ ऑफ √61, यानी √61/2। एरिया है ना, इसलिए विल राइट स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो हम क्या लिखेंगे, समझे कि नहीं? तो ये तरीका होगा, अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और मुझे उसका एरिया निकालना है, तो दिस वुड बी द अप्रोच। समझे? एनी प्रॉब्लम? सर डिटरमिनेंट मेथड से वैसे निकल सकता है इसका क्या? डिटरमिनेंट मेथड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल, हाँ सेम ही आएगा। डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई बता दूंगा इसके बाद, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप जैसे मर्जी निकालिए, एरिया तो एरिया रहेगा ना, प्रोसेस आप जो मर्जी फॉलो कर लो, है कि नहीं है? चलिए आगे। उसमें बेटा डिटरमिनेंट से, सॉरी डिटरमिनेंट से एक 2D का निकलेगा, 3D का नहीं। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, हाँ 3D का नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिएगा बेटा एक कॉन्सेप्ट पहले बता दूं, ये कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये कोई भी मुझे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कहा जाए इसका एरिया निकालो, मान लो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, तो अगर आपको एडजेसेंट वेक्टर्स दिए हुए तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। सो एरिया एबीसीडी का फॉर्मूला बताया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी होगा बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कर लोगे ये वाला खुद से, एडजेसेंट वेक्टर पता है ए और बी वेक्टर, क्रॉस निकाल लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड खुद से कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉर्टेड है मामला। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
थोड़ा एमसीक्यू पे आता है, इसके एमसीक्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना, इसके एमसीक्यू अच्छे सवाल है। लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √2/3, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इफ अच्छा इसमें आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, देखना बेटा क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ अच्छा ए का 3 है, चलो तो इसको मैं सही करता हूं पहले क्वेश्चन को, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 3 है और बी का 2/3, श्योर, √2/3, और ए क्रॉस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो बताना है ए और बी के बीच में एंगल बताओ, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूंगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये लो भाई, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो गया, ये हमारा 3 है, ये हमारा √2/3 हो गया, और ये साइन थीटा कैंसिल आउट, तो साइन थीटा आ गया हमारा 1/√2, 1 बाई, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4, थीटा क्या आ गया हमारा π/4, तो करेक्ट आंसर इज π/4, ऑप्शन बी, समझे या नहीं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना बेटा, एबीसीडी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, तो ध्यान से देखो, अगर मुझे किसी भी रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम हो गया ना, हिंट दे रहा हूं खुद से करोगे आप लोग, रेक्टेंगल क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम, अब एबीसीडी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट बता सकता हूं, ए का पोजीशन वेक्टर ये है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 हाफ और 4, -1 हाफ और, बी का पोजीशन वेक्टर ये है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, 1 हाफ और 4, 1 हाफ और 4, 1 हाफ एंड 4, सॉरी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 माइनस हाफ एंड 4, 1 माइनस हाफ और, तो इसका हो गया -1 माइनस हाफ और, चलो बेटा सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो क्या मैं ए बी वेक्टर निकाल लूंगा, दोनों पॉइंट बताया तो ए वेक्टर आ गया मेरा, ए का मतलब ए बी वेक्टर निकल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, बीसी वेक्टर आ जाएगा, उसको मैंने बी वेक्टर कह दिया, जब ए और बी वेक्टर आ गया तो एरिया ऑफ एबीसीडी आ जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम ही है ना, सो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मुझे चारों पॉइंट्स के क्या गिवन थे यहाँ पे, बहुत बढ़िया सवाल था, ध्यान से देखना, गलती हो जाती है मिस्टेक कई बार, चारों पॉइंट्स का मुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, तो मैंने चारों पॉइंट्स निकाल लिए, जैसे ही चारों पॉइंट है आप कुछ भी निकाल सकते हैं, गॉट इट और नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ए बी वेक्टर ही निकालना है, बी ए निकालोगे गलती हो जाएगा, ए बी बी सी ऐसे निकालना, एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, हाँ वो ट्रायंगल था ना, ये रेक्टेंगल है ना, समझ गया ना, तो डायरेक्शन होना चाहिए ए बी और बी सी ऐसे, अगर आप गलती से बी ए निकाल लोगे तो आंसर उल्टा पुल्टा आ जाएगा, ठीक है, li plus mj plus mk लिखना है, हाँ li कैसे लिखेंगे, li तो सर करता हूं उससे बात, खत्म कर इसको, 2-3 क्वेश्चन खत्म कर लो एक बार, हाँ जी बेटा नेक्स्ट सवाल, अच्छा ये कंप्लीट हो गया आपका ये, ठीक है, क्लियर है, तो इसको एक बार डन कर लो, पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूं।